Hello my dear students, welcome back to channel, my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होगे। बेटा हम लोग 30 डेज स्टडी फॉलो करें, सब लोग अपना कॉमर्शियल स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स क्लास 10 का पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे ई कॉमर्स की या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लास्ट ईयर का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, बट हम लोग इस बार वन शॉट में कर रहे हैं ताकि सिलेबस हमारा आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में सबसे पहले ई का मतलब बेटा क्या होता है, जितना भी ई वर्ड आएगा हमेशा माइंड में अपने सेट कर लेना। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो मतलब जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, है ना, वो सब किस में होगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब इंटरनेट के थ्रू जो भी काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इंटरनेट के थ्रू होगा तो वो किस में लग जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो जाएगी। कोई भी चीज़ एडवर्टीजमेंट होती थी, ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू से जो भी चीज़ें हो रही है वो सब इलेक्ट्रॉनिक में आती है। क्लियर है? अब देखो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स मीन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट। मतलब जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो आगे, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स के ट्रेडिशनल कॉमर्स के कंपेयर में? मतलब ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। ट्रेडिशनल का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स और अभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो क्या बेनिफिट है हमारे ई कॉमर्स के? नंबर 1, ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब क्या होता है बेटा? तो ग्लोबल रीच का मतलब ये होता है भाई, मान लो मैं भी अपने एरिया में इलाहाबाद में करेली में कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आ जाएंगे? 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300। कहाँ के आएंगे? करेली के ज़्यादा होगा, और दूर के होगा पूरे इलाहाबाद के आ जाएंगे। इससे ज़्यादा कहाँ के आएंगे? नहीं आएंगे। तो रीच तो लिमिटेड है ना। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऐसा मान लो मैं टीचिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मान लो पहले 10 लोग पढ़ते थे, फिर 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 200 हुए, और इसकी रीच हमेशा बढ़ती रहेगी। मतलब आप कहीं अनलिमिटेड लोगों तक आप क्या कर सकते हो? पहुंच सकते हो। तो टीचिंग की बात हुई, बिजनेस की बात हुई, अगर आप मैं ऑनलाइन सामान बेचूंगा तो पूरे वर्ल्ड मुझसे सामान खरीद सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं दुकान खोल के बैठूंगा ऑफलाइन, तो वहां पर क्या होगा? जितने लोग जानते हैं मुझे या फिर जितने लोकल लोग हैं वही तो खरीदने आएंगे ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल रीच, अनलिमिटेड लोग पहुंच सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? अच्छी होती है ना। तुरंत रिस्पांस मिलता है। आप सामान बेचने से पहले से लेकर सामान बेचने तक आपको फीडबैक वगैरह सब देती है कंपनी। एक अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं कौन? ऑनलाइन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। मतलब आप ऑनलाइन सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप कभी भी फ्लिपकार्ट पे देखो, स्नैपडील पे कोई प्रोडक्ट खरीदो, उसमें रिव्यू तक दिया रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, तो आपको खरीदने में बहुत ईजिली पड़ता है। सर्विस एक क्या रहती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस रहती है। नंबर 3, कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस का मतलब क्या रहता है बेटा? बहुत ही कन्वीनियंस का मतलब ये, एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको जब भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप 24/7, आपको जब मन करे, आप रात में 2 बजे शॉपिंग करना है तो रात में 2 बजे करो, आप सुबह करना चाहते हो सुबह करो, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत ही फायदेमंद है, मतलब कन्वीनियंस है, आप लोग के लिए आसान पड़ता है। नंबर 4, पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी का मतलब ये है कि पेपर वगैरह का इतना काम झाम नहीं है, रजिस्ट्रेशन वगैरह इतना करना कंपलसरी नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो काम होता है, इतना ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, स्पीड। स्पीड बहुत तेज़ है, एक क्लिक करो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको कॉल बैक आ जाएगी कि हाँ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। रिटर्न करना है, रिटर्न पॉलिसी भी आपको घर बैठे रिटर्न हो जाएगा, घर बैठे सामान आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। नंबर 6, लोअर इन्वेस्टमेंट। लोअर इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक शॉप ओपन करते हो अपनी ऑफलाइन मार्केट में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट भी करना पड़ता है, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, बस आप इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा बहुत और आपका काम शुरू। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बहुत कम लगता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है आपके मन में? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना।
ठीक है। और यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एटलीस्ट एक लाइक कर दो और आपको सारे नोट टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। कल मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अपलोड कर दिया, आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाया करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से बेहतरीन तरीक़ों से पढ़ सकूँ। ठीक है ना? ठीक है, मज़ा आ रहा है? चलो, अब होने के बाद अगला टॉपिक है बेटा आपका ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक, आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, कुछ ना समझ में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। तो जितनी भी चीज़ें एडवर्टीजमेंट, ई टेलिंग, मार्केटिंग, कुछ भी हो रहा है अगर थ्रू इंटरनेट हो रहा है, बस लिखना है ना, ओवर द इंटरनेट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ई टेलिंग। अगर बाइंग एंड सेलिंग है ना, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो रही, टेलिंग हो गया। मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू हो रही, ई मार्केटिंग हो गया। और एडवर्टीजमेंट इंटरनेट के थ्रू हो रहा तो वो ई एडवर्टीजमेंट हो गया। एकदम सिंपल, अगर भूल जाओ तो। ठीक है, आगे देखो, पेपर में, सिलेबस में आपका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है चारों की, मार्केटिंग की, टेलिंग की, और सॉरी एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग की, टेलिंग की और सिक्योरिटीज की सिर्फ मीनिंग है। तो जितना लिखा है इतना लिख दो, सफिशिएंट, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, देखो एडवर्टाइजिंग क्या है? ई एडवर्टाइजिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। जब एडवर्टीजमेंट के मैसेज भेजे जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। इट इज आल्सो नोन एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और वेब एडवर्टाइजिंग। तो पेपर में एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वेब एडवर्टाइजिंग इज आल्सो नोन एज ई एडवर्टाइजिंग, समझ। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग आल्सो नोन एज ई एडवर्टाइजिंग, तो इसको देख लेना, आल्सो नोन एज वाला। ठीक है, बाकी मीनिंग इतना लिख देना, इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ओके बेटा, नेक्स्ट ई टेलिंग। ई टेलिंग का मतलब होता है जहां पर रिटेलर की बात होती है। रिटेलर समझते हो ना, जहां पे आप एक मोबाइल खरीदा, आपने 2 मोबाइल लिया, 1-2 बुक खरीदी, है ना, टॉफी बिस्किट खरीदा, 1-2 ठो बंडल में नहीं, वो तो होलसेलर होता है। जब आपने 1-2 खरीदा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेलर। तो जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और फुटकर सामान खरीद रहे हो, आपने एक जैकेट खरीद ली, एक वॉच खरीद ली, ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन फुटकर हो रही है, लेकिन ऑनलाइन हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ई टेलिंग। नॉर्मल रिटेलर, ऑनलाइन हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग। तो ई टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ये साइड ऑफ ई कॉमर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? B2C। B2C का मतलब बिजनेस से कंज्यूमर, बिजनेस से डायरेक्ट सामान किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है। एग्जाम्पल Amazon.com, Flipkart.com एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है आपकी ई टेलिंग में। नेक्स्ट इज ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट, ईमेल एंड वायरलेस इंडिया। मतलब वायरलेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग क्या होता है मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत कायदे से बताया है ना। तो पूरा का पूरा सारा काम जो भी हो रहा है, सर्वे वगैरह हो रहा है या उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, सब कुछ जो भी इंटरनेट के थ्रू हो रही है वो ई मार्केटिंग में आता है। ई मार्केटिंग आल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। ई मार्केटिंग को हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये आल्सो नोन एज वाली जो चीजें हैं उसको माइंड में अपने जरूर से रखना। नेक्स्ट है ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। अब हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट थ्रू करते हैं सारा काम, तो हमारे बहुत से डेटा होते हैं, तो बहुत से हैकर्स भी होते हैं जो हैक करने में लगे रहते हैं हमारे डेटा वगैरह सबको। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। बहुत से सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, आपने सुना होगा, एंटीवायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। समझ में आ रही बात? इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप मेजर्स एंड रूल्स अगेंस्ट अटैक्स ऑन द इंटरनेट। जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए मेजर लिए जाते हैं कि ताकि इस तरह के अटैक ना होने पाए। अटैक का मतलब साइबर अटैक ना हो, हमारे डेटा कोई हैक ना करने पाए, उसके लिए हम अपने पास एंटीवायरस रखते हैं। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ई सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? ई सिक्योरिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ERP क्या होता है और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसका नाम ERP और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका फुल फॉर्म होता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 95% उम्मीद है पेपर में आएगा। 95 चलो 100 बोल देता हूँ, 100 आएगा ही आएगा, इसको ध्यान से देख के जाना। ठीक है, ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। अब फुल फॉर्म के बाद
सबसे पहले से पूछेगा मीनिंग और पूछेगा इसके एटलीस्ट 5 मॉड्यूल्स। शॉर्ट में आया तो 2-3, लॉन्ग में 5, तो आप 5 मॉड्यूल्स कम से कम पढ़ के जाओगे। मैंने 6 आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नोट्स दे दूंगा, जो जितना नोट्स में लिखा है उतना लिख के आना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब ये ईआरपी होता क्या? ईआरपी इंटर रिसर्च प्लानिंग इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है बेटा? ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है that can manage all processes of an organization, जो कि मैनेज करता है सारे प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है A1 कोचिंग। अब मान लो इसमें A1 कोचिंग में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है ERP। अब ERP के अंदर क्या होगा? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी कोचिंग के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, जो भी हो, बिग बाजार, वी-मार्ट, जो इतने भी बड़े बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं सबके लिए। तो ERP में क्या होगा? ERP में आपको सारी की सारी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद इन 1 क्लिक। आप एक क्लिक करोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पास कितनी सेल्स हुई है, आपके पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेस है, कितने लोग आपके जॉब कर रहे हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन लेट आता है, कौन टाइम पे जाता है, कब सैलरी देनी है, कब नहीं देनी, कितना पेंडिंग है, टोटल एवरीथिंग आपको सारे के सारे रिकॉर्ड इसमें मिल जाते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। समझ में आ रही बात? तो पहला टॉपिक है, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ये आपके 5 मॉड्यूल्स होते हैं। तो ERP को समझिए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। मान लो अपने क्लास में हूँ और मुझे देखना है 10 क्लास में कितने बच्चे, मैं क्लिक करूँगा दिख के आ जाएगा भाई 10 क्लास में मेरे यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं। अब उस 25 स्टूडेंट्स में किसकी फीस पेंडिंग है, किसकी कितने महीने की आई है, किसकी नहीं आई है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ERP के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया, आपके पास कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, है ना, उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने क्या अचीव किया है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन लेट आ रहा है, सारी सारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो बुक में लिखा भी है, इट हेल्प्स टू मैनेज एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ट्रैक एम्प्लॉय रिकॉर्ड लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू, डिजाइनेशन जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल मैट्रिक्स, टाइम एंड अटेंडेंस एक्सेट्रा। अटेंडेंस तक का सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाती है ERP सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नंबर 2, इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने स्टॉक हैं, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो ये सारी इन्वेंट्री के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ERP में मिल जाती है। नंबर 3, सेल्स मॉड्यूल। कितनी सेल्स हुई है, लास्ट ईयर कितनी हुई थी, अभी कितनी हुई है, लास्ट मंथ कितनी हुई थी, अभी कितनी हुई है, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। नंबर 4, परचेज मॉड्यूल। परचेज मतलब आपने कितना गुड्स परचेज किया है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। मतलब रॉ मटेरियल आपको कितना चाहिए, आपके पास कितना अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप पहले से क्या करोगे, उसके लिए तैयार रहोगे, खरीद लोगे, ये सारी चीज़ें आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं परचेज मॉड्यूल। एंड द 5th इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। फाइनेंस, कितना फंड्स हमारे पास है, कितना हम लोगों ने लोन लिया है, कितना देना है, कितना नहीं, जितना भी पैसों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको इसमें मिल जाती है, एक मॉड्यूल होता है। और लास्ट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसको फुल फॉर्म याद रख लेना, CRM का फुल फॉर्म आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो CRM department helps to boost the sales performance through better customer service and establishing healthy relationship with customer। तो कौन कस्टमर आपके पास आया है, कौन नहीं आया है, कौन आपका अच्छा कस्टमर है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है और उसके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा रहता है और आप अपने रिलेशनशिप को एक बूस्ट दे सकते हैं, उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑफर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपका इसमें अवेलेबल रहता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आप देखते होंगे कभी आप शॉपिंग करते होगे वी-मार्ट वगैरह में, तो वो आपके नंबर ले लेते हैं और जब कोई ऑफर आता है तो आपके मैसेज आता होगा, तो ये सारी चीज़ें वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये भी आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है। दैट्स इट कंप्लीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख के जाना। कम से कम इस चैप्टर से आपको 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन ये आने वाला है और 3 नंबर में एक MCQ में दिखेगा और 2 नंबर कम से कम आपका कोई ना कोई ई-मार्केटिंग, ई-एडवर्टाइजिंग की मीनिंग पूछ लेगा। तो उसको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन अपलोड कर दूंगा, तो उसको जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, अपने जितने भी क्लासमेट है, जितने भी फ्रेंड्स उनको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करो, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प होती रहो, मुझे भी मोटिवेशन आता रहो। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो एग्जाम के लास्ट
10 तक लाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।